दोस्तों, फाल्गुन महीना का पहला सोमवार पड़ रहा है। 26 फरवरी के दिन दोस्तों यह फाल्गुन महीना शुरू हो चुका है और इस फाल्गुन महीना का पहला सोमवार बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष है। इसीलिए दोस्तों आप लोगों को इस सोमवार के दिन 5 दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए। दोस्तों ये 5 दीपक वाला उपाय हम बहुत ही विशेष दिनों पर करते हैं, विशेष रूप से सोमवार के दिन करते हैं और फाल्गुन मास का यह पहला सोमवार पड़ने वाला है जो कि आने वाला है 26 फरवरी 2024 के दिन। दोस्तों इस दिन आप लोगों को 5 दीपक वाला उपाय कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। ये उपाय करने का आपके पास एक बहुत ही अच्छा मौका है, क्योंकि इस 5 दीपक वाले उपाय को करने से आपके जीवन में आपकी जो भी मनोकामना होगी वो पूर्ण होगी, साथ ही में जो भी जीवन में दुख और परेशानी चल रही होगी वो भी दूर होगी। तो एक बार आप इस उपाय को जरूर करके देखिएगा। तो सबसे पहली बात दोस्तों हम आपको ये बताते हैं कि ये वाला उपाय किसको करना है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, घर की जो माताएं बहनें होती हैं वही इस उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि घर की जो माताएं बहनें होती हैं वो घर की लक्ष्मी होती हैं। अगर किसी कारणवश घर में माताएं बहनें उपस्थित ना हो तो घर की जो बड़े सदस्य हो वो भी इस उपाय को कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम समझते हैं कि इस उपाय को आपको किस समय करना है। तो देखिए, दीपक वाला जो भी उपाय होते हैं या दीपक वाले जितने भी उपाय होते हैं वो हमेशा शाम के समय, प्रदोष काल में, रात्रि के समय किए जाते हैं, है ना। तो ये वाला जो 5 दीपक वाला उपाय है ये भी आपको सोमवार के दिन मतलब 26 फरवरी के दिन शाम के समय प्रदोष काल में ही करना है। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम इस उपाय की। तो दोस्तों 5 दीपक वाला उपाय है, तो सीधी सी बात है कि 5 दीपक वाला उपाय है तो 5 दीपक तो यहां पर हमें तैयार करने ही पड़ेंगे। अब ये 5 दीपक हमें कैसे तैयार करने हैं, उसमें सबसे बड़ा प्रश्न अब यही निकल कर आएगा कि 5 दीपक जो हम तैयार कर रहे हैं वो किस चीज के होंगे। क्या वो 5 दीपक आटे के होंगे, क्या वो 5 दीपक मिट्टी के होंगे। तो दोस्तों हम आपको यहां पर बता दें, वो जो 5 दीपक आप लोग लेंगे वो आप लोग आटे के लेंगे। उसका क्या कारण है कि दोस्तों अगर आप लोग मिट्टी के दीपक लेते हो तो आपको नए दीपक लेने पड़ेंगे, पुराने दीपक नहीं ले सकते हैं ना, और नए दीपक सभी लोगों के पास उपस्थित नहीं हो सकते। तो इससे सबसे अच्छी बात यही है कि हम जो 5 दीपक ले रहे हैं वो आटे के हैं। अब आटे के भी जो आप दीपक बनाओगे ना, उसमें ये बात ध्यान रखना कि जो आटा आप लोग इन 5 दीपक के लिए लोगे उस आटे को गते समय या उस आटे के अंदर कुछ भी मत मिलाना, मात्र सादा आटा लेना, उसमें पानी मिलाकर उसको गूंद लेना। गूंदने के बाद, आटा गूंदने के बाद आपको क्या करना है कि जो दीपक आप बनाओगे वो 5 दीपक बनाओगे। और कैसे बनाओगे, मीडियम साइज के दीपक बनाओगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप दीपक को बनाएंगे, ना ज्यादा छोटे बनाओगे ना ज्यादा बड़े बनाओगे, है ना। तो इस प्रकार से आपको उस आटे से 5 दीपक बढ़िया आपने तैयार कर लेने हैं। 5 दीपक जैसे ही आप लोग तैयार कर लेते हो तो इन 5 दीपकों को आपको कहां पर रखना है। इन 5 दीपकों को आप अपनी किसी भी एक प्लेट या पूजन वाली थाली में आप लोगों को रखना है, क्योंकि आप 5 दीपक को एक साथ हाथ में पकड़कर तो कहीं लेकर नहीं जा सकते। तो इसीलिए आप लोग कोई भी पूजन की थाली लेना या अलग से कोई थाली लेना, कटोरी ले लेना जिसमें आपकी ये 5 दीपक रख लेना है। दोस्तों हमने 5 दीपक बना लिया है। अब बात आती है कि इसमें हम बाती कौन सी रखेंगे। तो दोस्तों आपको बता दें, इस उपाय के लिए आपको एक एक दीपक में एक एक गोल बत्ती का प्रयोग करना है। तो दोस्तों आप चाहे तो गोल बत्ती बाजार से भी खरीद सकते हैं और घर में भी बना सकते हैं। अगर आप अपने हाथों से पत्ती को बनाकर उपाय करोगे तो भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होंगे। उसके बाद में दोस्तों बात आती है कि इन 5 दीपक के अंदर हमें डालना क्या चीज है, क्या चीज डालेंगे जिससे ये दीपक जलेंगे। तो दोस्तों हम आपको यहां पर बता दें, आप लोगों को इन 5 दीपकों के अंदर जो आप चीज डालोगे वो डालोगे शुद्ध देसी गाय का घी, है ना, क्योंकि शुद्ध देसी गाय का जोड़ी होता है वो भगवान शिव जी को बहुत प्रिय होता है और इसी से भगवान शिव जी के लिए हम दीपक यहां पर जलाते हैं। तो आप लोगों को जो है शुद्ध देसी गाय का घी लाना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्या आप जो घी व्यवहार करेंगे वह बाजार से नहीं लाना चाहिए, क्योंकि बाजार का घी एकदम शुद्ध नहीं होता है, उसमें मिलावटी भी होता है। इसलिए आप अपने घर का शुद्ध देसी गाय का घी इस उपाय के लिए व्यवहार करें। तो 5 दीपक के अंदर शुद्ध देसी गाय का घी डालने के बाद
अब आपकी ये पांचों दीपक बिल्कुल बनकर तैयार हो जाते हैं। तो दोस्तों, अब आप लोगों को क्या करना है कि शाम के समय ये वाला जो आटे के 5 दीपक हैं, ये आपको कुछ समय पहले ही तैयार कर लेने, क्योंकि इनको तैयार करने में और उपाय की तैयारी को करने में आपको समय लगेगा। तो इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसे कि शाम के समय प्रदोष काल में आप लोग ये वाला उपाय करने वाले हो, तो आधे से 1 घंटे पहले आप इन 5 दीपकों को बनाकर तैयार करके रख लेना, ताकि आप लोग उपाय को बिल्कुल आराम से और पूरे मन और पूरे भाव से कर सको। तो दोस्तों, जितनी भी माताएं बहनें हैं, वह इस उपाय को ध्यान से सुने, क्योंकि वे अगर इस उपाय को सच्चे मन से, सच्चे श्रद्धा से करें तो बहुत ज्यादा फल आप लोगों को मिलेगा और भगवान शिव जी आपकी मनोकामना भी बहुत जल्दी ही पूर्ण करेंगे। तो दोस्तों, आपके 5 दीपक तो तैयार हो गए हैं। अब दोस्तों, यहां पर एक बात और सुन लीजिए कि ये 5 दीपक हम जहां जहां पर भी रखने वाले हैं, क्योंकि 5 दीपक हमने एक जगह पर रखने के लिए नहीं बनाए हैं। जो ये 5 दीपक हैं, ये सीधी सी बात है, 5 दीपक बनाए तो 5 अलग अलग जगहों पर ही रखा आएंगे। तो दोस्तों, जहां जहां पर भी ये 5 दीपक रखेंगे, वहां पर आप कोशिश करना कि जिस जगह पर ये दीपक रखेंगे, उस जगह पर पहले या तो कुछ चावल के दाने आप लोग रखो, या तो कुछ फूल की पंखुड़ियां रखो। उसके बाद फिर इन दीपक को जो है उस जगह पर, उस स्थान पर रखो, है ना, तो अपने साथ में या तो कुछ चावल के दाने रख लेना या कुछ फूल की पंखुड़ियां रख लेना। फिर जहां जहां पर दीपक रखो, तो पहले वहां चावल के दाने या फूल की पंखुड़ियां रखना, फिर उसके ऊपर चावल के दाने या फूल की पंखुड़ी के ऊपर फिर ये दीपक रखना। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखना है ना। तो आप लोगों को ये चीज भी अपने साथ में जरूर रख लेनी है जब आप उपाय को करने के लिए अपने घर से निकलो। इसी के साथ में दोस्तों, अब आप लोगों को अपने घर से जो है माचिस भी अपनी लेकर जानी है। आप ऐसा ना सोचे कि भाई जहां पर हम ये दीपक जलाने वाले हैं, वहीं से हम किसी से माचिस ले लेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो इस बात का ध्यान रखना, वो माचिस जिस भी व्यक्ति की होगी, आपके इस उपाय को करने का फल उस व्यक्ति को भी चला जाएगा। इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपके इस उपाय को करने का फल पूरा ही आपको मिले, तो भाई उस स्थान पर आप लोगों को अपनी ही माचिस अपने ही घर से लेकर जानी है। इस बात का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना। तो ये जो 5 दीपक है, ये 5 अलग अलग जगहों पर रखेंगे। आप अपनी पूजन की थाली बिल्कुल तैयार करके रखना, जिसके अंदर आपने 5 दीपक रखे हुए हैं। अपनी माचिस और कुछ चावल के दानियां, फूल की पंखुड़ियां अपने साथ में रख लेना और अपने घर से निकल जाना। शाम के समय प्रदोष काल में 26 फरवरी को सोमवार के दिन। तो करना क्या है दोस्तों, सबसे पहला जो दीपक है, मतलब 5 दीपकों में से जो सबसे पहला दीपक आप लोग लेकर जाओगे, वो जाओगे भगवान शिव जी के मंदिर में लेकर, है ना। 5 दीपक जाओगे आप एक साथ ही लेकर, पर जो सबसे पहला दीपक जलेगा वो भगवान शिव जी के मंदिर में ही जलेगा। तो आपके घर के पास में जो भी शिवालय हो, शिव मंदिर हो, जहां पर शिव जी विराजित हो, वहां पर आप लोगों को लेकर चले जाना है। जैसे ही शिव मंदिर में पहुंचो तो शिव जी के दर्शन कर लेना, उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर लेना। उसके बाद में भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में बैठना और अपनी माचिस से अपनी ही पूजन की थाली के अंदर रखे हुए 5 दीपकों में से कोई भी एक दीपक जला लेना। दीपक को जलाने के बाद उस दीपक से आप चाहो तो भगवान शिव जी की आरती भी उतार सकते हो, या तो ऐसे ही दीपक जलाकर भगवान शिव जी से प्रार्थना करके उसे शिवलिंग के पास में कहीं पर भी रख देना। जब आप अपने इस पहले वाले दीपक को रख दें भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में, शिव मंदिर में, तो भगवान से आपको हाथ जोड़कर अपनी वह मनोकामना बोलनी है। जिस मनोकामना के लिए आप यह वाला उपाय कर रहे हैं, अपनी कोई दुख और समस्या के लिए कर रहे हैं या किसी काम के लिए कर रहे हैं, तो उस मनोकामना को आपको भगवान शिव से जरूर बोलना है। जब आपने इस पहले वाले दीपक को भगवान शिव जी के मंदिर में रख दे, उसके बाद में शिव मंदिर से आशीर्वाद लेकर भगवान शिव जी के दर्शन करके आपको मंदिर से बाहर निकल जाना है और उसी शिव मंदिर के पास में जो भी बेल का पेड़ हो वहां पर पहुंच जाना है। जो बेल पत्री का पेड़ बड़ा हो, इस बात का भी ध्यान रखना। तो बेल पत्र के पेड़ के नीचे पहुंचना, वहां पर जाकर अपने दूसरे नंबर का दीपक अपनी ही प्लेट के अंदर अपनी माच से जलाना और उस दीपक को उठाकर भी बेलपत्र के पेड़ के नीचे भगवान शिव जी, माता पार्वती जी और माता लक्ष्मी जी का नाम लेकर रख देना, जिससे कि आपके घर में कभी भी धन की, पैसों की कमी नहीं हो सकती।
तो दूसरा दीपक बेलपत्र के पेड़ के नीचे जलाने के बाद भगवान से प्रार्थना करके वहां से भी उठ जाना। अब जो तीसरा दीपक लगाने की जगह है वो है पीपल का पेड़। तो उस बेलपत्र के पेड़ के पास में या आपके घर के पास में जो भी पीपल का पेड़ हो, उस पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचना, वो भी बड़ा होना चाहिए। और पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचने के बाद अपने तीसरे नंबर का दीपक जलाना अपनी प्लेट के अंदर ही, और दीपक जलाने के बाद उस पीपल के पेड़ के नीचे रख देना। पीपल के पेड़ के नीचे रखने के बाद भगवान से प्रार्थना करना, उनसे विनती करना, वहां से उठ जाना। ठीक है, तो 3 दीपक आपने यहां पर जला दिए हैं। अब जो चौथे नंबर का दीपक जलाएंगे वो आंवले के पेड़ के नीचे, ठीक है, उस जगह पर जहां पर भी आंवले का पेड़ पास में पड़े वही बड़ा वाला आंवले का पेड़ होना चाहिए। उस आंवले की पेड़ के नीचे आप अपना ये चौथे नंबर के दीप जलाना, वहां पर भी दीपक जलाना, भगवान को प्रार्थना करना और वहां से भी उठ जाना। अब आप यहां पर अपने कुल मिलाकर 4 दीपक जला चुके हो। अब आपके पास बचा हुआ है 5वां और आखिरी दीपक। अब दोस्तों, ये जो 5वां और आखिरी दीपक आप लोगों को लेकर आना है सीधा अपने घर के मुख्य द्वार पर। घर के अंदर प्रवेश नहीं करना है। जब तक आप अपने ये 5वां दीपक न जला न दो, तब तक अपने घर में प्रवेश नहीं कर पाओगे। तो घर के मुख्य द्वार पर आकर खड़े हो जाना और बाहर की साइड से ही अंदर देखना कि आपका सीधा हाथ कौन सा पड़ रहा है। तो उस सीधे हाथ की चौखट पर बाहर के बाहर ही आप लोगों को अपनी चौखट पर वह 5वें नंबर का दीपक जला देना है। और 5वें नंबर का दीपक जब आप लोग जलाकर अपनी चौखट के राइट हैंड साइड पर रखो, तो आप अपनी मनोकामना एक बार फिर से बोल देना। भगवान शिव जी से विनती कर लेना, उनसे प्रार्थना कर लेना। आप जिस भी मनोकामना के लिए ये वाला उपाय करोगे, आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। तो दोस्तों, इन 5 दीपकों को 26 फरवरी के दिन इन 5 जगह में जलाते हैं, तो आपका जो भी मनोकामना है वह जरूर पूर्ण होगी। साथ ही साथ आपके जीवन में कोई परेशानियां चल रहा है, चाहे वह धन संबंधित कोई परेशानी हो सकता है, नौकरी संबंधित कोई परेशानी हो सकता, या फिर कोई अन्य परेशानी हो सकता है। यदि आप इस उपाय को सही तरीके से कर लेते हैं तो आपका वह परेशानी तुरंत खत्म हो जाएगा। तो यदि आपका भी कोई मनोकामना हो तो आप इस उपाय को 1 पर अवश्य करना। और आप कोई परेशानी में हो, कोई संकट में हो,